आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंक और संख्यांक किसे कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि अंक होता क्या है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। अंक हम उसे कहेंगे जिसे किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे 10 संकेत होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये जो 10 संकेत हैं, ठीक है, इन्हीं को हम अंक कहते हैं। और और जो ये 10 जो संकेत हैं, ठीक है, इन पद्धति को हम दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। ठीक है, दार्शनिक पद्धति होता क्या है। ठीक है, इन अंक को हम दो प्रकार से जानते हैं। ये जो है 1 से 9 तक जो होता है, इनको हम सार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है, सार्थक अंक। और ये जो है 0 है, इसको असार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि असार्थक अंक किसे कहते हैं, वो 0 है। और सार्थक अंक उसे कहेंगे 1 से लेकर 9 तक जो है अंक है, इसको सार्थक अंक कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम संख्याक पे आते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि संख्याक होता क्या है। संख्याक हम उसे कहेंगे जिसे कोई भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम जो अंकों के समूह का जो प्रयोग करते हैं, उसी को हम संख्याक कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए, जैसे कोई संख्या है। ठीक है, 20, 87, 61, कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हम, जैसे कि ये जो पूरा जो अंकों का जो समूह है, इसी को हम संख्यांक कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरल्स। ठीक है, अब जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, 20,87,61,435, इसी को हम संख्यांक कहेंगे। ठीक है, अब एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अंक हम उसे कहेंगे, ठीक है, किसी भी संख्या को हम व्यक्त करने के लिए हम जो 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, उसी को हम अंक कहते हैं। और 10 संकेतों की यह पद्धति दार्शनिक पद्धति भी कहलाती है। ठीक है, और जो 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं, इसको सार्थक अंक बोलते हैं। और जो 0 है, शून्य है, इसको असार्थक अंक बोलते हैं। अब संख्यांक को देख लेते हैं। संख्यांक मतलब हम उसे कहेंगे, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम अंकों के समूहों का प्रयोग करते हैं, उसे हम संख्यांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ 20,87,61,435। ठीक है, इसी को हम संख्यांक कहेंगे।